मोहतरम नाजरीन, सुबह का वो वक्त जब आप नींद से बेदार होते हैं, जब पूरा संसार अभी जाग रहा होता है और आपका जिस्म और रूह बिल्कुल खाली होते हैं, यानी नहार मुंह बिल्कुल खाली पेट, ये वो वक्त होता है जब जमीन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा नाजिल हो रही होती है। इस मुबारक और कीमती वक्त में जो शख्स भी कुरान मजीद की ये दो अजीमुशान सूरतें पानी के एक गिलास पर पढ़कर दिल के पूरे यकीन के साथ दम करके वो पानी पी लेता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से और उसके पाक कलाम की बरकत से जो इस इंसान को दिन का पहला पेशाब आता है, उसके जरिए उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई तमाम बीमारियों का, तमाम जहरीले मादों का और हर किस्म के दायमी मर्ज का खुरूज शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के कलाम का वो मोजज़ा है जिसने सदियों से मायूस लोगों को नई जिंदगी अता की है। सिर्फ 3 दिन, जी हां सिर्फ 3 दिन, आप दुनिया के बड़े से बड़े मरीज को जो बरसों से दायमी मर्जस के अंदर मुब्तला है, जिसका जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है और जिसको दुनिया के किसी अस्पताल और किसी हकीम से शिफा नहीं हो रही, आप ये मोजज़ाती पानी उसे पिलाकर देखें। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने वो शिफा रखी है जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती है। जो बंदा हर जगह से मायूस हो जाता है, जो दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, जिसकी जेब खाली हो चुकी है और उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और डॉक्टरों ने यहां तक जवाब दे दिया है कि अब इस मरीज की सिर्फ खिदमत करें, अब दुनिया की कोई दवा इस पर असर नहीं करेगी और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अल्लाह के कलाम की इन सूरतों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इन लाइलाज मरीजों को भी बिस्तरे मर्ग से उठाकर सेहत व तंदुरुस्ती की नई जिंदगी अता फरमा देता है। जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनका नाम सुनकर इंसान कांप जाता है, अल्लाह के फजल व करम और उसकी रहमत से उनसे भी शिफा हासिल हो जाती है। अगर आप मेरी बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस अमल को करते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, तो इनकी बरकत पहले ही दिन से, बल्कि पहली ही खुराक से आपको नसीब होना शुरू हो जाती है। आपके सामने, आपकी अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह सब कुछ अय्यां हो जाएगा कि कैसे अल्लाह का कलाम जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस अमल की ताकत को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पहली सूरत की अजमत को जानना होगा और इस सूरत का नाम मुसल्ले पर बैठकर दिल की गहराइयों से पुकारना होगा। कुरान मजीद की वो सबसे पहली सूरत जिसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, वो मुबारक सूरत सूरह अल फातिहा है। जी हां, सूरह अल फातिहा ही कुरान मजीद की वो सबसे पहली जलीलुल कद्र और अजीम शान सूरत है, जिसके बारे में कायनात का हर मुसलमान जानता है और हर नमाज की हर रकात में इसे पढ़ता है। ये इतनी कमाल की सूरत है कि सहाबा कराम, ताबीन और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने, औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियों के तजुर्बात से बताया है कि जब भी कोई सख्त मुश्किल आती थी या कोई ऐसा मरीज सामने आता था जिसका बचना मुहाल होता था, तो वो इस सूरह अल फातिहा को पढ़कर पानी पर या इस मरीज पर दम करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त शिफा अता फरमा देता था। इस सूरह अल फातिहा को आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की पूरी बरकत के साथ पढ़ना है। ये वो सूरत मुबारका है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह नाजिल हुई, यानी ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई है। आप खुद अपनी अक्ल से सोचें कि इस सूरह अल फातिहा का मकाम, इसकी फजीलत और इसकी अहमियत अल्लाह की नजर में किस कदर ज्यादा होगी कि अल्लाह ताला इसे 1 बार नहीं बल्कि 2 बार नाजिल फरमा रहा है। किसी भी कलाम की अजमत का पता हमेशा कलाम करने वाले की अजमत से लगता है। इस यूनिवर्सल कायदे की बुनियाद पर अगर आप अंदाजा लगाएं तो कुरान पाक एक ऐसा मुअज्जम, मुबीन और लारैब कलाम है कि पूरी कायनात में इसके मिसल किसी इंसान, किसी जिन या किसी मखलूक का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी इंसान की सोच नहीं, ये खुद कायनात के खालिक और मालिक का कलाम है। इस कलाम रब्बानी में दुनिया और आखिरत के सारे उलूम, सारी हिकमतें और जिस्म व रूह की तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। एक बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर खुद बता रहे थे कि हमारे आईसीयू में जहां मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं और वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, वहां हमने एक तजुर्बा किया कि कुरान मजीद की इन सूरतों की तिलावत को, खुसूसन सूरह अल फातिहा की तिलावत को हल्की आवाज में चला दिया। आप यकीन करें कि सिर्फ इस कलाम को सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उन मरीजों के दिल की धड़कनों को तरतीब दी और उनको ऐसी शिफा अता फरमा दी कि जो मेडिकल साइंस की तारीख में एक मौजज़ा बन गया।
اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ وظائف میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دندانوں کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح پوری سورہ الفاتحہ کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر لیں، یا اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو سادہ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں۔